वाली करो ना यार। तो ये क्या तमाशा हुआ? तो अब वो भौंकेगा तो सही। अच्छा अगर आप थोड़ा सा उसको कहे मैं मिलने किसी और को आया हूं, भौंकता तू है, उसने कहा मेरा काम ही भौंकना है। अच्छा कुत्ता मुझे भौंकता है, काटने के लिए आ गया। दूसरे दिन हाजी साहब मैं इनको बता के भी मैं आ रहा हूं, ये आए, वही कुत्ता था, भौंकने का इरादा तो उसने किया, ये आए और इन्होंने आके मेरा यूं हाथ पकड़ लिया। वो कुत्ता जो कल मुझे भौंक रहा था, काटने के लिए तैयार था, वो आया और मेरे पांव चूम रहा है। बताइए वो कुत्ता काटेगा? वो कहेगा नहीं जी मैं तो नहीं करूँ। यार सवाल करें आप, यार कुत्ते से पूछो क्या मसला क्या है तुझे? कल तो तू मुझे काट रहा था और आज तू मेरे पांव चूमता है। वो पता क्या जवाब क्या देगा? सुन लो अकीदा है। वो कहेगा जनाब मैं कुत्ता हूं, ये बात पक्की है कि मैं कुत्ता हूं, पर मुझे इतना पता है जो मालिक के हाथों में आ जाए उसे भौंका नहीं जाता है। तो जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, जो मालिक के हाथों में आ जाए उसे भौंका नहीं जाता। ओए ना अली को भौंकना है क्योंकि वो मालिक के हाथों में है, ना अबू बकर उमर को भौंकना है क्योंकि मालिक के हाथों में है। वो को बात समझ आई कि कोई नहीं आई आप हजरात को? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो ये मकाम और रुतबा अता किया हुआ है, और अगर ये बात समझ आ जाए तो मैं नहीं समझता कि कोई बंदा अपने दिल में है किसी भी सहाबी के बारे में और बितखसीस ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत फारूक आज़म या मौला अली या उस्मान गनी किसी के बारे में अपने दिल में बुग़्ज़ रखे, ये नहीं हो सकता। उसे समझ आ जाएगी मालिक के हाथों में है, मालिक के, तो हमें तो उनका अदब करना चाहिए। यहां भौंकने वाले हैं। और वैसे भी मैं एक बात कह दूं आपको, तवज्जो बेटे मेरी तरफ देखिए, थोड़ा सा बैठिए। आप कुरान मजीद का 15वां पारा पढ़ के देखें। असहाबे कहफ जा रहे हैं, बनी इसराइल के साथ वली हैं, और अभी मैं पिछले हफ्ते वापस आया हूं, मैं असहाबे कहफ की उस गार से होके आया हूं अल्लाह के फजल से। मेरे मौला ने मुझे तौफीक बख्शी, मैं वहां हाजिर हुआ, बड़ा लुत्फ था, बड़ा सुरूर था। क्या बात है? यह दमिश्क के अंदर है, मुल्क के शाम दमिश्क, ठीक है। उस शहर के अंदर पहाड़ी के बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, जाहिर सी बात है वो जगह ही ऐसी है। अब तो वहाँ खैर बहुत बड़ा मोहल्ला बना हुआ है, मदरसा भी बना हुआ है, और गार के आगे दीवार करके बंद किया हुआ है। और वही जो कुरान ने बताया लनत्तखिदन्ना अलैहिम मस्जिदा, कि उनकी कब्रों के करीब मस्जिद है, मस्जिद भी है, वहाँ फ़कीर ने नमाज भी पढ़ाई है। चूँकि नमाज का वक्त था तो फिर हम काफिले वाले थे तो हम वहाँ पर अपनी सफरी नमाज पढ़ लेते थे, जहाँ जहाँ वक्त आता था। तो वहाँ पर काफ़ी देर बैठ के फिर हमने महफिल भी की। अल्लाह आपको भी ले जाए, ठीक हो गया। अच्छा ये असहाबे कहफ ये जा रहे हैं, पीछे में एक कुत्ता चल पड़ा। बात लंबी है लेकिन मैंने मतलब की बात समझानी है। बेटे थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। अच्छा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों जरा गौर से सुनिएगा आप हज़रात। असल में ना मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, छोटा बड़ा जब कोई दाएं बाएं देखे बोले मुझे ना तकरीर भूलने को आ जाती है। ये मेरी एक बहुत बड़ी खामी है, मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरे हाल पे मेहरबानी करते हो ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। अच्छा वो जब चल रहे हैं उनके पीछे कुत्ता चल पड़ा, तवज्जो है। अच्छा जब वो कुत्ता चल पड़ा ना तो एक अल्लाह के वली ने ना कंकर उठा के उसे मारा। उसने कहा बारी ताला ज़बान देना, मैं तेरे नेकों से बात तो करूं, तेरे वलियों से बात तो करूं कि मुझे क्यों मारा है। हमारे उस्ताद साहब ने जब पढ़ाया तो बड़ी खूबसूरत बात कही, फरमाया कुत्ते को भी पता था कि सूफी मारते नहीं होते, इस वास्ते वो बोल पड़ा। अल्लाह ने जुबान अता की, उसने कहा जी मुझे मारा क्यों है, गौर तलब बात है। तो आगे से एक वली ने जवाब दिया कि तू है कुत्ता और कुत्ते की लॉ ऑफ नेचर यानी खसलत तो आदत ये है कि वो भौंकता है, तू भौंकेगा लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए तुझे मारा कि तू जा, हम तो अल्लाह के हुक्म से जा रहे हैं, जहां वो ठहराए हम राजी हैं। उसने एक जुमला बोला जो उलमाए तफसीर ने लिखा है, मैं आपको सुनाता हूं, जरा अपने दिमाग दिल तक पहुंचाने की कोशिश फरमाइए। वो कुत्ता कहने लगा जनाब मैं कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला नहीं हूं। मैं कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला नहीं हूं। आप जितने हजरात बैठे हैं यहां पर दो पैगाम मैंने आपको देने हैं। पहला पैगाम यह है कि कुत्ता होके वलियों को नहीं भौंकता, यहां बंदा होके भौंक रहा है। और आजकल तो कईयों को शौक चढ़ गया, हम जी इंजीनियर होते हैं और मिर्जे होते हैं। तो मैं क्या अन्नी दिया जे तू इंजीनियर है तो तू को रक्षा शक्षा खोल के कस को गड्डियां वाला काम कर, तू किड़े पासे टुर पे है। मादरत के साथ ये लोग समझ रहे हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। क्या तमाशा है, बाबियां दे पिछे पै गया, तेरे नाल तो कुत्ता चंगा है, तू केड़ी नस्ल दा है।
आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। ये क्या तमाशा है यार, तुझे पूछने वाला कोई नहीं, लगाम डालो इसको, फिर कोई नया मुमताज कादरी आ जाएगा, फिर कहोगे कि कानून हाथ में ले लिया। वो गल कानून दी नहीं, गल है कुत्ते खुले फिर देने, कुत्ते बनो। ओए बोलो तो सही है सुनिया, कुत्ते बनो। यकीन फरमाए जिस मुर्शिद के हम मुरीद हैं वो तो बिल्कुल फरमाते हैं कानून को फॉलो किया जाए, लेकिन तुसा भी अनेर बंद करो ना। अब समझ आ रही है आप हजरात को? तो इस वास्ते डरे उस वक्त से कि जब कोई ऐसा सानेहा पेश हो जाए, अल्लाह मेरे मुल्क को महफूज फरमाए। समझ आ रही है? लेकिन इन लोगों को लगाम डालो, कोई पूछने वाला नहीं है। बक बक करते अल्लाह के वलियों के खिलाफ, क्यों भाई? अपनी जबान बंद रख, तेरे नसीबा च वली नहीं ते जा जिधर जाना ही, वली ते सारे साडे ने ना। अब समझ आ रही है? तो ये कुत्ता होके नहीं भौंकता, ये बंदा होके भौंकी जाता, और वीडियो तो वीडियो चढ़ाई आंदा, पूछने वाला ही कोई नहीं है जनाब। तो ये पैगाम देना हमारी जिम्मेदारी है, पहली बात। दूसरी बात ये है, वो थे कौन? असहाबे कहफ। क्या जी? असहाबे। और भौंका कौन नहीं? कुत्ता। दूसरा पैगाम सुन लीजिए, अगर समझ आ जाए तो आप बोल सकते हैं, ना समझ आए कोई मसला नहीं। मैंने कहा कुत्ता होकर असहाबे कहफ को नहीं भौंकता, यहां बंदा होकर असहाबे मोहम्मद को भौंकता है। सोचना तो पड़ेगा ना, बंदा हो के असहाबे मोहम्मद के खिलाफ है, शर्म नहीं आती? हम अहले सुन्नत अहले मोहब्बत हैं, हमारे नजदीक नबी पाक के तमाम सहाबा भी अजमत वाले हैं और नबी की तमाम अहले बैत भी अजमत वाली है। बिल्कुल हम किसी के खिलाफ ना बोलते हैं ना किसी को बोलने देते हैं, और जो बोले और बड़े से बड़ा पीर हो तो हम फिर भी ऐसे किक मारते हैं जैसे फीफा वर्ल्ड कप में फुटबॉल को मारते हैं, और कहते हैं चुप के नु बार मार, यो जा गंदा पीर, यो जा लंडे दा मौलवी, यो जा लंडे दा मुफक्किर। सानू ये नहीं चाहिए, और सानू कोई गरीब चाहिए पर वो नबी दा भी आशिक होवे, नबी दी अहले बैत और सहाबा दा भी आशिक हो। को बात समझ आई कि कोई नहीं आई आप हजरात को? हमें बेअदब नहीं चाहिए। और आप ये बात आज समात फरमा ले, बात कहते हैं नहीं इतने मसले मसाइल है, किस मौलवी को सुने और किसको ना सुने। सुन लीजिए मेरी बात, जिसकी तकरीर सुनने के बाद तुम्हारे दिल में नबी पाक का प्यार और अदब बढ़ जाए, सहाबा कराम का प्यार और अदब बढ़ जाए, अहले बैत का प्यार और अदब बढ़ जाए, वलियों का प्यार और अदब बढ़ जाए, इस मौलवी को सुन लेना। और जिसकी तकरीर सुन के नबी का प्यार और अदब कम हो, सहाबा का कम हो, अहले बैत का कम हो या वलियों का कम हो, यह बेगैरत है, मौलवियत की रूप के अंदर यह भेड़िया है, इसको सुनने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा जो मजहब है यह मोहब्बत वाला भी है, यह अदब वाला भी है। समझ आई है? कोई नहीं है। असल बात यह है, लो जी शाकिर भाई कहते हैं असल गल ही है ये। मैंने कहा फिर ये नहीं कहना आपने कि भाई हमें किसी ने बता रही हम किसको सुने किसको ना सुने। मैंने कहा इसको सुने, जिसकी तकरीर सुनने के बाद आपके दिल में नबी पाक का, सहाबा का, अहले बैत का, वलियों का प्यार बढ़ जाए, अदब बढ़ जाए, उसे सुने। और जिसकी तकरीर सुनने के बाद आपके दिल में नफरत और शक पैदा हो जाए, ऐसे बेगैरत को सुनना छोड़ दे, वो बिल्कुल फितना परवर बंदा है। चूंकि नबी के सहाबा भी अजीम है, अहले बैत भी अजीम है और औलिया भी कामिलीन है। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं आ रही है आप हजरात को? तो इसलिए ये साथ साथ सारी बात को क्लियर करना भी ये फकीर की जिम्मेदारी है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था जरा उस बात पे आएंगे ताकि बात को आगे लेके चल सकूं। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फरमाया हमें कसम है इस शहर की। किसकी? व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जिसमें आप रहते हैं। मक्के में थे तो मक्के की कसम, मदीने में आ गए तो मदीने की कसम। और मदीने का वो खित्ता जहां मेरे आका जलवागर है वो सबसे अफजल। लेकिन सिर्फ आका नहीं है, साथ में अबू बकर भी है, साथ में हजरत उमर भी है। तो फिर हजरत अबू बकर उमर का मकाम भी समझो ना। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? गिरामी कदर हजरात, बस औकात ये भी होता है अबू बकर उमर ने फुलां की खिलाफत छीन ली, फुलां का बाग खा गए, सैयदा पाक का बाग खा गए। और मैं कहा चुप चुप और निकम्मे, और तुझे किसी ने गलत ब्रीफ कर दिया है। खुदा का खौफ करो बदमाशो, तुम्हें शर्म और हया नहीं आती। ये अबू बकर वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा कायनात के हर बंदे ने मेरे ऊपर जो भी एहसान किया है मैं मुस्तफ़ा ने बदला चुका दिया है। अबू बकर तेरे इतने एहसान है मैं बदला नहीं चुका सका, क़यामत वाले दिन मेरा रब तेरे बदले चुकाएगा। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, सुभान अल्लाह नहीं फरमाई। यह है अबू बकर। आपने क्या समझाया हजरत अबू बकर को? और हजरत उमर पता कौन है?
फरमाया जिस रास्ते पर चल पड़े कभी उस पर शैतान नहीं चलता। यही वजह है आज तक इंसान का बच्चा उम्र से प्यार करता है, कभी शैतान का बच्चा नहीं करेगा, शैतान कर ही नहीं सकता है। तो जिन जिन के दिलों में प्यार है कम से कम इंसान होने की मोहर लग गई है। आवाज फिर कमजोरों वाली है आप हजरात की, समझ आ रही है आपको? और अगली बात भी सुनिएगा, ओ मेरे भाई किसी भूल में ना रहना। अगर अबू बकर उमर ने नुकसान करना होता तो आपको पता हजरत अबू बकर ने कलमा कैसे पढ़ा था? पता है आपको? आप तो मुल्क शाम गए हुए थे, ख्वाब देखा, आसमानों का चांद गोद में आया, आपने ताबीर पूछी, उन्होंने कहा जल्दी मक्के में जाओ, अल्लाह के आखिर ज़मान नबी ने ऐलान कर दिया सबसे पहले कलमा तुम पढ़ोगे। और जब नबी पाक के पास आए, जब मक्के में आए तो पता चला ऐलान कर दिया है। आप सीधे हुजूर के पास गए, ऐलान कर दिया है? जी हाँ। तो फरमाया दलील है? तो फरमाया जरा ख्वाब वेखे दलील थोड़ी है। आपको कोई नहीं पता अबू बकर का क्या मकाम है? तो जिसको ख्वाबों में कुदरत हो तो उसकी रहनुमाई करे कि चल मुस्तफा तक, वो खिलाफतें छीनेगा। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात, वो नुकसान करेगा। और हजरत उमर कौन है? तवज्जो मेरी तरफ रखिए। और मेरे भाई हजरत उमर वो हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना ऐसे दुआ की, पहले 6 सालों के अंदर पता है आपको कितने बंदे मुसलमान हुए थे? सिर्फ 39 बंदे पहले 6 सालों में। बैठे हो चुप हो गए ना, कुछ ऐसा था? हाँ जी, पहले 6 सालों में सिर्फ 39 बंदे और 11 औरतें जिन्होंने कलमा पढ़ा था। 40वां नहीं हो रहा था, 40वां। जब 40वां हो जाए तो काम हो जाता है ना। आपके यहाँ बच्चा भी पैदा हो जाए तो आप कहते हैं 40वां ना ले, हाँ जी, कहते हूँ बाहर ले जाओ। 40वां नहीं, कहते नहीं अंदर रखो, नजर लग जाएगी, अच्छी बात नहीं है, अरे पूरा नहीं होया। मैं कहूँ समझ आइए। और कई 40 से ऐसे ही भागते हैं। मैं लगे हाथों बात बता दूं, ये जो 40वां बात सूफिया ने ये इशारा दिया है कि जब बंदा फौत हुए 40 दिन गुजर जाएं, वो कब्र में हो ना, तो अल्लाह ताला 40 दिनों के बाद उसकी कब्र की हालत को चेंज करता है। जन्नती हो तो जन्नती हालत में, जहन्नमी हो तो जहन्नमी हालत में, फाइनल उसके लिए वो दिन होता है। तो पता उस दिन क्या कहा गया? उस दिन सदका, खैरात, दुआ, इह्तमाम करो ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल करके उसके हालत को जन्नती हालात में तब्दील फरमा दे। ये मसला है असल। तवज्जो, ये थोड़ा ना बेचैनी खत्म करें भाई, प्लीज प्लीज थोड़ी बेचैनी खत्म करें। तवज्जो मेरी बट रही है, फिर सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं आप को? समझ आइए? चाल यदि के कोई नहीं आई ये हालत है तो ये दी सलाह बनी खलोती है कि मेरा प्यो जन्नती हालत है जो वे तो कर लवे, ये दी नहीं सलाह बनी मेरे पर उकाड़ के की करते टांग। मैं तो नहीं कुछ कह रहा, खुदा का खौफ करो यार। अल्लाह से दुआ मांगने पर भी पाबंदियां हैं, झगड़ते हो जालिमो। ये जो झगड़ता उसको कह रहा हूं, आप तो इसको इतनी तो ट्रेनिंग करना मेरा हक बनता है ना मेरे अजीज। ये क्या ड्रामा है? और फिर अगली बात सुनिए, आप देखें ये जो 40 का आदत है ना, ये बहुत लंबा चौड़ा है। मैं उधर तो नहीं जा रहा। इंसान जब अपनी मां के पेट में करार पकड़ता है, पहले 40 दिन पानी का कतरा रहता है, अगले 40 दिन वो खून का लोथड़ा बनता है, अगले 40 दिन वो गोश्त का लोथड़ा बनता है, अगले 40 दिनों में हड्डियां, अगले 40 दिनों में चेहरा, अगले 40 दिनों में रूह फूंकी जाती है। ये टोटल प्रोसीजर 40 दिनों पर होता है। फिर जब अल्लाह चाहता है ये दुनिया में आ जाता है। आते ही तुम्हें बाहर कोई नहीं लेके आता, फिर तुम्हारा 40वां होता है। आधे ने 1.25 महीना ना आएगा तो फिर बाहर आएगा। ਇਹਦਾ मतलब है 1.25 महीना कुछ है तो है ना, नहीं तवज्जो फरमा रहे। तो मैं आख्या अजे वेख्या मां दे ढिड च है तो भी तेरा 40 पिया हुंदा है, तू जूं ही पैदा होया तो भी तेरा 40 होया है, ते मरण तो बाद क्यों मरी जाना? हो लैन देखा 40। बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह प्यार के साथ। समझ आ रही है? ये 40 की आदत में ताकत बहुत है। मेरे नबी ने फरमाया, ये मफहूमन सुना रहा हूं, जो बंदा मेरी 40 हदीसें याद कर ले। पता है ना आपको उलमा 40 क्यों लिखते हैं? क्यों भाई हजरात उलमा सारे बोल पड़े यार, गल तो ठीक है। 40 हदीसें याद करने पर फजीलत है कि उस बंदे को नबी पाक की शफाअत भी मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी। तो मैंने कहा 39 भी हो सकता सी, 20 भी हो, 40 ही क्यों है? मैनू तो नहीं पता। मैं क्या गल विच होर है। बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह। तो ये 40 कर तुम्हें लेके जाऊं तो ये बहुत दूर मसला चला जाएगा। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो इसका मतलब है 40 में कुछ है तो सही ना। तो ये बात बहुत लंबी है, मैं उधर जाना नहीं चाहता। सिर्फ मैंने ये बताया कि पहले 6 सालों में कितने बंदे मुसलमान थे? 39 में। 40वां नहीं हो रहा था। पता चला जब 40वां आया तो 86 तो होनी है। अब 40वां नहीं होने देना
हजरत फारूक आजम ने तलवार उठाई और कहते हैं 40वां नहीं होने दूंगा। कुदरत ने कहा असी झाड़िया कर नहीं तेरा है। मर्जी है आप हजरात की। कुदरत ने कहा झाड़िया होना ही तेरा है। अब वो तो काम तमाम करने जा रहे थे, लेकिन एक दिन पहले मेरे नबी ने, इधर देखिए अब समझ आएगी उमर क्या है। उमर नुकसान करने के लिए नहीं आया। मेरे नबी ने हाथ उठा दिए, या अल्लाह 2 उमर हैं, एक को अबू जहल कहते हैं, दूसरे को उमर बिन खत्ताब कहते हैं, दोनों में से एक दे दे। थोड़ी देर के बाद फिर हाथ उठा दिए, या अल्लाह उमर तो 2 ने, पर जे मैनू खत्ताब दा पुत्र दे में तो ज्यादा चासा आ जावे, मैनू ये चाहिए। अब जिसको समझ आए वो बोले। ओ मैंने कहा ये उमर वो है जिसको नबी ने मांग के लिया, जिसको मेरे नबी ने मांग के लिया। तो जिसको नबी मांग के ले वो आके नुकसान करेगा? वो नुकसान नहीं करेगा। फिर वो क्या करता है? मेरे नबी ने फरमाया लोगों, हर बंदा कलमा पढ़ता है तो अल्लाह उसे इज्जत देता है। मेरा उमर वो है जिसने कलमा पढ़ा तो मेरे इस्लाम को इज्जत मिल गई है। सुभान अल्लाह की आवाज कमजोरों वाली है भाई। हाय 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 हाय। वाह वाह। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे। इसका मतलब है लोहा गर्म हो गया है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात को? तो मेरे अजीज, मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे सज्जन, मेरे यार, इन बातों को समझने की कोशिश। लोगों की बक बक की तरफ तवज्जो ना कर। अबू बकर ने ये कर दिया, उमर ने ये कर दिया। ओ मैं आख्या तेरी मां ने जम के पता नहीं साडे नाल की कर छड़िया। तू ना हुंदा ते ना रौले पैंदे, तू आया किधरों है? ओ बोलो तो सही ना यार, टेंशन ना लिया करो। ए मैं ते आज मेरी स्पीड वैसे ही 200 दी है ते मैं अजे 40-50 ते बैठा जे। क्यों जी? ऐसे ही है जी। मैं बड़ा हाथ हौला रखी बैठा अजे, नहीं तो मैं रैंच इंज टैट करना भी चीका ईरान तक जांदियां जे। और सुभान अल्लाह ते उची आखो ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहली मर्तबा आया हूं, चलो को थोड़ा जा प्यार बाकी रह जावे। तो इस बात को समझिए मेरे अजीज, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन प्यारे यारों के बारे में ये बक बक करना, यकीन फरमाइए वो बंदा अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक को कोई सहाबी ना माने तो वैसे ही काफिर हो जाता है। पता है आप सब हजरात को? वो वैसे ही काफिर हो जाता है। हजरत अबू बकर इतनी अजीम हस्ती है, नबियों के बाद सबसे अफजल जो ठहरा। बात दूर चली गई है, मैं वापस पलटना चाहता हूं। ये अकीदे और इश्क और मोहब्बत की बातें बताना भी जरूरी होती हैं। अब आ जाइए अगली बात। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर जलवागर हैं, ये उसकी कसम है, और वो जगह सबसे अफजल है। वहां पर अबू बकर भी हैं, वहां पर हजरत उमर भी हैं,